हेलो, मैं गिरीश कुमार सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूरोथेरेपिस्ट। अभी सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैया सबको चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज हमारे देश में दिन दूनी रात चौगुनी के रूप से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो चाइना देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, जो लगभग 2021 के कैलकुलेशन के अनुसार 14 करोड़ है। और हमारे देश में डायबिटीज 8 करोड़ है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट केरला और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जबकि लिटरेसी के दृष्टिकोण से दोनों स्टेट सबसे आगे हैं। इसके बावजूद भी वहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उन लोगों में डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता की कमी। अगर उन सभी लोगों को जागरूकता पैदा किया जाए, डायबिटीज़ क्या है समझाया जाए, डायबिटीज़ क्यों होता है ये समझाया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी संख्या को कम किया जा सकता है, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज़ होता है और वो सबके दिल और दिमाग में ये है कि ज़्यादा शुगर चीनी खाने से होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज़ का मेन कारण है पेट, कंस्टिपेशन, सेकेंडली टेंशन, थर्ड लाइफ स्टाइल। अगर इस तीनों को हम लोग दूर कर देंगे, डायबिटीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा मेडिकल फील्ड नहीं है जो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर दे, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर डायबिटीज हुआ है तो घबराइए मत। डायबिटीज़ को आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। अदरवाइज आप डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज़ बहुत भयंकर होता है और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अब इसका अर्थ से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह हमारे देश में ये बढ़ रहा है। डायबिटीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल है चेंज करना पड़ेगा, टेंशन हटाना पड़ेगा, और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंस्टिपेशन। अगर आप कंस्टिपेशन को दूर नहीं करेंगे तो आयुर्वेद दवा खाइए, या एलोपैथी खाइए, या होम्योपैथी खाइए, या यूनानी खाइए, 100% डायबिटीज़ को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल होगा फिर दोबारा होगा, लेकिन पेट को आप ठीक रहेंगे, लाइफ स्टाइल सुधारेंगे तो डायबिटीज, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, अच्छी तरह से रिवर्स हो जाएगा। कंस्टिपेशन, सबसे पहले कंस्टिपेशन का कारण क्या है वो समझिए, उसके बाद कंस्टिपेशन को दूर करने की कोशिश कीजिए। बहुत से आयुर्वेदिक दवाएं हैं, खान पीन, योगा, किस तरह कब खाना चाहिए, किस तरह सोना चाहिए, ये सब आपको मालूम हो जाएगा तो कंस्टिपेशन पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। जब कंस्टिपेशन पर कंट्रोल हो गया तो लाइफ स्टाइल सुधारिएगा तो डायबिटीज़ को आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ होने पर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। डायबिटीज़ डायरेक्ट आपको आई, हार्ट, लंग्स, किडनी को प्रभावित करता है। इसका बुरा प्रभाव ऑल ऑन ए सडन आपके बॉडी ऑर्गन्स पर पड़ता है। यह कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है कि डायबिटीज़ के चलते किस स्थिति में आपको किडनी इफेक्ट करेगा, कब आँख की रोशनी चले जाएगी, कब आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे भैया, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए, कंस्टिपेशन दूर करने का उपाय कीजिए। हम अगले वीडियो में कंस्टिपेशन दूर करने का हम वीडियो बनाऊँगा, 5-6 वीडियो बनाऊँगा, सब इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि कंस्टिपेशन जो भी दवा होगा आयुर्वेदिक सब पर सूट नहीं करता है, किसी पर करता है, किसी पर नहीं करता, लेकिन जो मूल है दूर करने का कंस्टिपेशन वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, सुबह में आप हल्का ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट में दलिया खा लीजिए। लंच के समय में आप सीजनल फ्रूट्स खाइए और वो उतना ही मात्रा लीजिए जिससे आपको 75% पेट भरे। 100% पेट को कभी भी नहीं भरना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिए। फ्रूट्स खाने के बाद
आप 1 घंटा तक पानी ना पिए, नहीं तो कंस्टिपेशन करेगा। फिर कंस्टिपेशन करेगा तो ये सब प्रिकॉशन लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद डिनर, आप 8 बजे तक खाना को खा लेना है। आप रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी खाइए, चावल खाना चाहते हैं तो चावल खाइए, या दोनों खाइए। लेकिन आप रात के खाना में, डिनर के खाना में कभी भी दाल, साग, सलाद ना खाएं। और आप जो रोटी खाएंगे ना, सिंगल सिर्फ गेहूं के आटा का रोटी मत खाइए। उसमें कम से कम 1 नहीं तो 2 और दूसरा अनाज को उसमें मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 4 किलो गेहूं लेते हैं तो 1 किलो जौ, 1 किलो चना मिलाकर उसको पिसवा लीजिए और उसका रोटी खाइए। रात में आप हमेशा आधा पेट ही खाना खाइए। खाने के बाद 50-60 देख चलिए और 1 घंटा के बाद ही पानी पीजिए। सिंगल आटा खाने से कंस्टिपेशन दूर नहीं होगा, इसलिए इसमें दूसरा हम अनाज को मिलाने के लिए कह रहा हूँ। इस तरह से आप 10 बजे तक सो जाइए। लेट खाइएगा, 10-11 बजे खाइएगा, 12 बजे सोइएगा, लेट उठिएगा, कंस्टिपेशन दूर नहीं होगा। कंस्टिपेशन दूर नहीं होगा तो डायबिटीज़ किसी हाल में ठीक नहीं होगा। ये कटु सत्य है। आप चीनी खाना छोड़ दें, फल खाना, मीठा फल खाना छोड़ दें। जैसे लोग बोलते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खाना चाहिए, तो ये नहीं खा, तो क्यों अपनी ज़िंदगी को आप नरक बना रहे हैं? और नरक बनाने का मेन कारण आप खुद हैं। अपने आप को सुधारिए, लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, डायबिटीज़ को रिवर्स आप इजीली कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रमाणित है। आटा रोटी खाते हैं सिंगल गेहूं का, कभी भी मत खाइए। रोटी चाहे आप नाश्ता में खाएं या लंच में खाएं या आप डिनर में खाएं। कम से कम 2 दूसरा और अनाज उसमें फेंकिए। अब जैसे गर्मी का मौसम है तो जौ उसमें मिला दीजिए, चना मिला दीजिए। जाड़े का मौसम आ रहा है, उसमें जौ की जगह पर बाजरा मिला दीजिए, चना मिला दीजिए। कम से कम 3 अनाज का मिक्सचर होना चाहिए। 3 अनाज का बना हुआ आटा से खाएंगे, कंस्टिपेशन दूर होगा। कंस्टिपेशन दूर होगा, डायबिटीज भी दूर होगा। एक टाइम लंच में या ब्रेकफास्ट, स्पेशली हम तो कहेंगे लंच में ही सीजनल फ्रूट्स को खाइए पूरा, और कम उतना ही खाइए जिससे 75% आपका पेट भर जाए। और 1 घंटा तक पानी मत पीजिएगा तो आपका डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, जीवन में ऐसा कोई भी काम आप मत कीजिए जिससे आपको टेंशन हो। काहे कि कंस्टिपेशन के बाद दूसरा डायबिटीज का कारण होता है टेंशन। लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा चीनी मिठाई खाने से डायबिटीज होता है, वो उनकी गलतफहमी है। डायबिटीज होने पर अगर किसी को हो गया है, सब कुछ खाइए, परहेज किसी का नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि अंगूर मत खाओ, आम नहीं खाओ, अरे भैया सब कुछ खाओ, लेकिन खाने का थोड़ा सा स्टाइल को खा लीजिए। आम खाने की इच्छा है, सप्ताह में आप 2 दिन ही खाओ, एक आम 2 दिन ही खाओ। अंगूर खाना है, 1 दिन बीच करके आप लंच में 100 ग्राम ही अंगूर खाओ। अंगूर मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लंच के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, ना डिनर के बाद, चाहे कि वो कंस्टिपेशन शो करता। आप सब कुछ खाओ, खाने का स्टाइल खाली चेंज कर दो। अधिक मात्रा में कुछ भी मत खाओ, चाहे वो रोटी हो या चावल हो। रात में हम 50% ही पेट को भरो। लंच में, दोपहर के खाना में 75%, 1/4 आप ब्रेकफास्ट में आप पेट भर सकते हैं। अगर आपका मोशन दम क्लियर है तो आप 75% आप ब्रेकफास्ट से भरिए, 75% या 50% लंच से भरिए और 50% रात के खाना अर्थात डिनर से भरिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको हम विश्वास दिलाता हूँ डायबिटीज़ धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सब भाई बहनों से सादर निवेदन करता हूँ, मेरा ये बताया हुआ फार्मूला आप 1 महीना अप्लाई करिए। अप्लाई करने से पहले टेस्ट कराइए, 1 महीने के बाद टेस्ट कराइए, तब देखिए आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है कम होता है कि नहीं। आप 3 टाइम में 1 टाइम
ज़्यादा कोशिश करें लंच में सलाद खाएं, सीजनल फल को खाएं ही, तीनों टाइम आप अनाज नहीं खाएं, कभी भी भर पेट खाना ना खाएं। जो इच्छा है सब खाइए, परहेज किसी से नहीं है, लेकिन खाने का स्टाइल चेंज करें। आम है तो पूरा भर पेट 4-5 आम ना खाएं, अंगूर है तो आधा किलो 1 किलो अंगूर ना खाएं। मैक्सिमम आप 100 ग्राम खाइए, सप्ताह में 2 दिन खाइए, चाहे 1 दिन बीच लगा। आम सप्ताह में 2 दिन ही खाइए, एक आम खाइए 250 का 10, उससे ज़्यादा वो भी आप लंच के समय में खाइए। ब्रेकफास्ट खाली पेट में कभी भी आप सीजनल फ्रूट्स ना खाएं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे पूजनीय मैया, अगर डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, उससे आपका रिलेशन ब्रेक करना है, तब मेरे कहे हुए बात पर विश्वास कीजिए। सिर्फ 1 महीना अप्लाई करके देखिए, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं ठीक होगा तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं ठीक हुआ, लेकिन 95% पूरा उम्मीद है ठीक हो जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज़ दूर करने के बहुत सा आयुर्वेदिक में अचूक दवा है, अचूक फेल करेगा ही नहीं। वो दवा को भी मैं बताऊंगा। भविष्य में आने वाले वीडियो में डायबिटीज़ पर हम 5-6 वीडियो बना के दूंगा, ताकि किसी भी मैया को, मेरे दोस्त भाई बहन को डायबिटीज़ हुआ है तो वो उससे मुक्ति पा सके। इसलिए मैं सभी भाई बहन, स्पेशली मैया से सादर निवेदन करता हूँ, हम पर विश्वास कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। 1 महीना फॉलो कीजिए, डायबिटीज़ पर टेस्ट कराइए, देखिए ठीक होता है कि नहीं होता है। मुझे कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया मेरे व्हाट्सएप पर कॉल ना करें, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको कॉल करूँगा, नहीं तो मैसेज का मैं जवाब दूँगा। इसलिए मेरे भाई बहन, फिर से निवेदन करता हूँ, मेरे बताए हुए फार्मूला को आप अप्लाई कीजिए। लंच में सीजनल फ्रूट्स को जरूर खाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910597563। कृपया सिर्फ मैसेज ही करें, मैं मैसेज का जवाब मैसेज से दूंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद कॉल करूंगा। आपसे सादर निवेदन है, कोई भाई बहन या मैया कृपया करके कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप काम है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप सभी भाई बहन को सादर नमस्कार और भैया को चरण स्पर्श। बाय।